लास्ट वीक आपने एक 65 किलोमीटर्स की सोलो राइड की थी और जनरली हम दोनों साथ में राइड करते हैं। तो जब आपने सोलो राइड की या जब आप सोलो राइड करते हैं और जब हम साथ में राइड करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस फील होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप सोलो राइड करते हैं तो आपको सारे बेसिक्स का खुद ही ध्यान रखना पड़ता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। राइट फ्रॉम हाइड्रेशन टू कैरी अ ट्यूब or probably a pump, everything has to be taken care by yourself. You are responsible for yourself and there's no one to help you, right? So that's something which you need to take care of. दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है वो है रोड प्रेजेंस, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। जब आप रोड्स में, मेन रोड्स पे, बड़ी रोड्स पे राइड करते हैं जहाँ पे हैवी ट्रैफिक चलता है, बसेस चलते हैं और स्लो ट्रैफिक, हर तरह का ट्रैफिक मूवमेंट होता है, तो आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी रोड प्रेजेंस कैसी है। आप सही स्पीड पे चला रहे हैं, बिल्कुल कॉर्नर पे चला रहे हैं। यू डोंट इवन गेट एनी क्यूज फ्रॉम योर फेलो साइकिलिस्ट विच आर देयर व्हेन यू राइड इन ग्रुप, राइट, कि आगे कुछ गड्ढा है या किसी ने सडनली स्टॉप कर लिया है। तो ये सेकंड चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बनती है जब हम साथ में राइड करते हैं, लेकिन जब सोलो राइड होती है तो वो चीज़ मिसिंग होती है। और सेकेंडली पंचर जैसी सिचुएशन में भी एक पार्टनर साथ में होता है तो उसमें बहुत हेल्प हो जाती है। और बिल्कुल ठीक बोला आपने। और एक फाइनल चीज़ जो मेरे को ध्यान है, एक और चीज़ जो हम कहते हैं कि यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ, राइट, देयर इज़ नो वन टू पुश यू। तो जो स्पीड आपको रखनी है अपनी या जिस हिसाब से पेसअप करना है वो आपको खुद ही डिसाइड करना है। तो दैट इज़ समथिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ। ट्रू।